नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़। जाखल के एक व्यापारी ने एसबीआई बैंक की कार्यप्रणाली पर रोष प्रकट किया है। व्यापारी का आरोप है कि पिछले 1 साल से फर्म का लिमिट रिन्यूअल करने के दस्तावेज जमा करवाने के बावजूद करीब 1 साल होने के बाद भी उसकी फर्म की जो लिमिट है वो रिन्यूअल नहीं हुई है। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ ये मसला है। हमारे साथ हैं जाखल के राम ट्रेडिंग कंपनी और रामलाल जगन्नाथ ट्रेडिंग कंपनी, ये 2 फर्म के जो मालिक हैं यहाँ मौजूद हैं। हरदेव जी, क्या मामला है? क्या आप एसबीआई बैंक को लेकर क्या परेशानी आ रही है आपको? नहीं, हमारी बैंक में एसबीआई बैंक में लिमिट थी हमारी रामलाल जगन्नाथ के नाम की। तो 2022 में रिन्यू करने के लिए इन्होंने हमारे को बोला था कागज भेजने के लिए। हमने कागज ही भेजे इनके पास, लेकिन इनकी गलती के कारण वो रिन्यू नहीं हुई हमारे चेक बाउंस हो रहे हैं 600 रुपये के। और ये गलती तो बैंक की है ना, जिम्मेदारी बैंक की बनती है वो सारा कागजी कार्रवाई। आपने सारे दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट थे वो जमा करवाए हुए हैं? कैसे कैसे दस्तावेज जमा करवाए? सारे जमा करवाए हुए हैं, हमारे सारे ईमेल के जरिए सारे भेजे हुए हैं उनके पास। हमारे अकाउंटेंट बैठे सारा पता उनको जो कागज भेजे हैं हमने, लेकिन फिर भी इनकी लापरवाही की वजह से जब बात करें हमारे पास स्टाफ नहीं है, जिस स्टाफ की कमी से कारण हम करते हैं। तो आज आप बैंक में आए हैं, बैंक में बात की है, मैनेजर साहब मिले हैं, अधिकारी मिले हैं, क्या बात का क्या जवाब मिला है, क्या इनका हल निकला है? आज भी वही पिछली बातें इनकी, हमारे पास स्टाफ कम है, रुक जो 2 दिन देखते हैं, ऐसे भाई पुरानी बातें वही इनकी वही बातें दोहरा रहे हैं पुरानी। कोई हल नहीं हुआ हमारा भाई। तो आपको किस तरह की परेशानी आ रही है? जो फर्म का रिन्यूअल लिमिट जो है रिन्यूअल नहीं हो रहा है 1 साल से, क्या किस तरह की दिक्कत आई है? क्या कुछ चेक भी बाउंस हुए हैं या और कोई समस्या? नहीं, हमारे चेक बाउंस हो रहे हैं। सबसे बड़ी तो व्यापारी को यही दिक्कत आती है ना, जब चेक देते हैं हम दूसरी फर्म को तो चेक हमारे बाउंस होते हैं, दिक्कत आती है हमारे को बहुत बड़ी। इसी वजह के बाद समाज फिर जहाँ बैठे मैनेजर साहब के पास बैठे हैं। तो जो मान लीजिए आपको ये परेशानी आई, बैंक की ओर से कभी कोई नोटिस आया इस तरीके का कि आपके दस्तावेज नहीं मिले हैं या आपको ये जो लिमिट है जो रिन्यूअल करवाई जानी है इसके दस्तावेज दोबारा से जमा करवाओ? ऐसा नोटिस हमारे कोई नहीं मिला, ऐसा ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। अब क्या चाहते हैं? क्या आप इसमें खाता बंद करवाने की भी नौबत आ रही है? नहीं, फिर खाता तो बंद हम करवाएंगे ना, जब हमारे को बैंक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बैंक हमारे को दिक्कत आती है इतनी बड़ी, तो खाते बंद कराएंगे और क्या कराएंगे हम। तो आपकी कौन कौन सी फर्म है, किस नाम से है जो रिन्यूअल के लिए आपने अप्लाई कर रखा है? एक राम ट्रेडिंग कंपनी है, एक रामलाल जगन्नाथ है। तो ये थे हमारे साथ हरदेव गोयल, जिन्होंने बताया कि राम ट्रेडिंग कंपनी और रामलाल जगन्नाथ ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जो लिमिट थी वो रिन्यूअल के लिए पिछले 1 साल से पेंडिंग है। एसबीआई बैंक में इनका कहना है कि दस्तावेज जमा करवाए हुए हैं, लेकिन वही बैंक अधिकारियों का कहना है कि जो दस्तावेज इनके द्वारा जमा करवाए जाने थे उनमें कमी पाई गई है। और दस्तावेजों में क्या कुछ वो कमियाँ हैं? हमारी 2 फर्में हैं, रामलाल जगन्नाथ और राम ट्रेडिंग कंपनी। हमारे दोनों कमीशन एजेंट की फ़र्म है, जिसका रिन्यूअल 10 अप्रैल 2022 से पेंडिंग है। जैसे ही हमारे रिन्यूअल के डॉक्यूमेंट हमारे अकाउंटेंट से मांगे इन्होंने 10 अप्रैल 22 में, वो डॉक्यूमेंट इनको फिजिकली ही बैंक मैनेजर को सबमिट करवा के गए। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि हमें बैंकिंग का प्रोसेस का पता है कि डॉक्यूमेंट कहीं से मिसप्लेस ना हो जाएं। हमने वही डॉक्यूमेंट इनको बाय मेल सेंड किए, जिसमें हमें अपना जाखल ब्रांच को और फतेहाबाद ब्रांच को भी हमने डॉक्यूमेंट सेंड किए। फर्स्ट टाइम 13 मई 2022 को बाय मेल किए। उसके बाद दोबारा से हमारी लिमिट रिन्यू नहीं हुई, तो चेक हमारे बाउंस हो चुके थे लगभग जून 2022 में। तो हमने दोबारा जब बैंक से कांटेक्ट किया तो बैंक वालों ने बोला कि आपकी लिमिट रिन्यू नहीं हुई, हमारे पास स्टाफ कम है, आप कृपया करके डॉक्यूमेंट हमें दोबारा दे दीजिए। तो हमारे अकाउंटेंट ने दोबारा फिर अक्टूबर 2022 में सेम डॉक्यूमेंट बैंक में ब्रांच में सबमिट करवाए फिजिकली, और सेम डॉक्यूमेंट ही हमने बाय मेल बैंक को दिए। तो दोबारा से दिसंबर 2022 में फिर हमारे चेक ऐसे ही बाउंस हुए। चेक के अमाउंट 500 रुपये और 400 रुपये, और अपने का जो चेक बाउंस का खर्चा है वो 600 रुपये। खर्चे की कोई बात नहीं है, 600 हो या 6000 हो, लेकिन उसमें हमारी गुडविल के ऊपर कितना इफेक्ट आता है। एक व्यापारी के लिए उसकी गुडविल ही सब कुछ होती है। जिस तरह से बैंक अधिकारियों का कहना है कि जो दस्तावेजों में कमी है वो आई है कि प्रॉपर जो पूरे दस्तावेज थे वो जमा नहीं हुए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है?
बैंक वालों ने एक बार भी हमें आज तक कोई लीगल नोटिस या कोई मेल नहीं निकाली, ना ही कोई लेटर निकाला जिसमें इन्होंने कोई चेक लिस्ट मांगी हो। जो इन्होंने सिंपली पेपर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाकर दी थी, वही डॉक्यूमेंट हमने मेल किए इनको। पहले 13 मई 2022 को, फिर अक्टूबर 22 में किए, दिसंबर 2022 में किए, लास्ट टाइम हमने 24 जनवरी 2023 को भी सेम डॉक्यूमेंट किए बाय मेल। तो दोबारा हमने मार्च में हमारे पास बैंक वाले जैसे शॉप आया तो उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने ये बोला कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, तो इस वजह से आपकी लिमिट की रिन्यूअल पेंडिंग है, आप ये डॉक्यूमेंट हमें दोबारा से दे दीजिए। तो हमने ये बोला कि हमने ये सेम डॉक्यूमेंट तो पहले ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। वो बोले कि एक रिक्वेस्ट है, हम ऑन दी रिक्वेस्ट बैंक की हमने दोबारा से डॉक्यूमेंट दिए उनको। तो अभी भी लिमिट हमारी दोबारा फिर एक्सपायर हो चुकी है, लिमिट रिन्यू नहीं की। जो डॉक्यूमेंट बैंक ने बाय लेटर हमसे मांगे थे वो डॉक्यूमेंट हमने दोबारा से मेल कर दिए थे। जो डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी सबमिटेड किए हैं उन बाय लेटर हमने ये डॉक्यूमेंट इनको भेजे हुए थे, ये लेटर भी दिया था बैंक को, और बैंक ने अभी तक इस लेटर का हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। और आज मैनेजर साहब ने हमारे को एक चिट्ठी निकाल के दी है जिसमें इन्होंने बोला है कि आपके डॉक्यूमेंट रिन्यूअल के लिए पेंडिंग हैं। बल्कि हमने तो डॉक्यूमेंट 6 बार तो हम बाय मेल दे चुके हैं, और ये लेटर निकाल रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट चाहिए रिन्यूअल के लिए। 1 साल से तो लिमिट पेंडिंग है हमारे रिन्यूअल के लिए। जाखल मंडी के एक व्यापारी की ओर से एसबीआई बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर जो रोष प्रकट किया गया है, उस संबंध में हमारे साथ एसबीआई बैंक ब्रांच जाखल के जो प्रबंधक हैं कौशल किशोर जी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जो व्यापारी के जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है। सर नमस्कार। ऑन द स्पॉट न्यूज़ आपसे जानना चाहता है कि व्यापारी द्वारा आरोप है कि उसकी 1 साल से जो फर्म का रिन्यूअल लिमिट जो है वो पेंडिंग आ रही है। क्या वजह रही, कहाँ पर लापरवाही हो रही है? लापरवाही ऐसी कुछ नहीं है, कुछ इनके दस्तावेजों में कमी थी जो समय समय पर इनको बताया गया। ये खुद भी इनके साथ टाई अप में थे। हमारी एक्चुअली जो रिन्यूअल होती है वो हमारे आरएससीसी फतेहाबाद से होती है। तो फतेहाबाद के जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ हमेशा संपर्क में रहे हैं। बल्कि कुछ दिन पहले मैडम इनके यूनिट पे आई भी थी, वहाँ भी इन्होंने बताया था कि ये चीज़ें दे दो कागज़ें हमारे, ताकि हम आगे इसको रिन्यू कर दें। फिर उसके बाद मैंने खुद भी लगकर 28 मार्च को इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला था कि ये डॉक्यूमेंट दे दो, तो शायद वो उन्होंने दिए, डायरेक्ट दे दिए या दिए नहीं दिए पता नहीं, मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं मिले। तो इसी कारण से शायद अभी तक इनकी लिमिट रिन्यू नहीं हो पाई है। कुल मिला के फर्म की ओर से जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी थी और कम्युनिकेशन जो होना था उसमें कमी आ रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें यही कहा जा सकता है कि ये जो है ना कम्युनिकेशन गैप ही है, क्योंकि कई लोगों के इन्वॉल्व होने के कारण कभी किसी के पास कभी किसी के पास कोई एक रूट बना नहीं है सही से कि जो हमारा काम ये कर दे या करा दे जैसे भी हो। तो इनको चाहिए था कि जैसे कि एक चीज़ के साथ लगें तो उनके साथ लग के करें और इनको करवा लें, या फिर जो भी कहानी है जो भी कमियाँ उसको पूरी कर लें, है ना। तो इस कारण से थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा, तभी ये दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं है। जबकि मैंने इनको कहा था कि जो भी दिक्कत आए सीधे आप मेरे पास आइए, मैं पर्सनली इसको फॉलोअप करूंगा और खुद से इसको करवाऊंगा। तो इस पूरे मामले में अब क्या इसका जो है सोल्यूशन निकलेगा इस मुद्दे का? पूरे मामले का समाधान कर लिया गया है। मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स को देखे और तुरंत ही फॉरवर्ड कर दिया आरएससीसी फतेहाबाद को। मेरे वहाँ हमारे जो चीफ साहब हैं उनसे भी बात हो गई, और जो हमारे एसएमई के रिन्यूअल्स देखते हैं उनसे भी बात हो गई। तो फिलहाल इनकी जो दोनों लिमिटेड थी, रामलाल जगन्नाथ और राम ट्रेडिंग कंपनी, दोनों को रिन्यू कर दिया गया है। और बाकी जो ये जैसे कह रहे थे कि 400 या 500 का चेक है उसमें खर्चे लग जा रहे हैं 590 रुपये जो रिटर्न के चार्जेज हैं, तो उनके लिए भी मैंने उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि आप स्टेटमेंट निकाल दो और चार्जेज के लिए वेबर के लिए एक एप्लीकेशन दे दो, तो वो भी इनको जो है भुगतान किया जाएगा। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ एसबीआई बैंक ब्रांच के प्रबंधक कौशल किशोर जी, जिन्होंने कहा कि समस्या का समाधान किया जा रहा है। ऐसी तमाम खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए प्रमोद गर्ग की खास रिपोर्ट।